एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अ सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है जिसका शेप है कोन और वो किस पे खड़ा है? एक हेमिस्फीयर पे खड़ा है। विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेडियाई इसका है 1 सेंटीमीटर। गिवन लिखेंगे हम पढ़ लेते हैं। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियाई, और हाइट ऑफ द कोन है वो भी इक्वल टू रेडियाई है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर ये भी है। हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, है ना। हमें वॉल्यूम निकालना है, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या है हमारे पास? रेडियस है, रेडियस ऑफ द कोन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट ऑफ द कोन जिसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी है 1 सेंटीमीटर, है ना। हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमें पहले ही कहा है कि ये पाई के रेस्पेक्ट में ही हमें आंसर रखना है। देखिए इसमें 1/3, इसमें 1/3 पाई, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन हो इसमें भी तो एच प्लस इसमें 2r ये होगा, क्योंकि आर स्क्वायर है तो यहाँ आर क्यूब है तो आर 2r हो जाएगा, ये 2 है। तो हम लिखेंगे 1/3 पाई इंटू रेडियस तो हमारा 1 इंटू 1 है ना। एच 1 प्लस 2 इंटू 1, हमारा वैल्यू आ रहा है 1/3 पाई इंटू 1 प्लस 2 कितना होगा? 3 होगा, है ना। 1 प्लस 2 3 होगा, ये 3 और ये 3 कट गया तो हमारा वैल्यू आया पाई, पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमारा क्या वैल्यू आया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 end, है ना। एक सिलेंडर बनाना है और 2 कोन 2 कोने में लगाना है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं रेडियस 1.5, है ना। रेडियस है हमारा 1.5 एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस मॉडल का जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, इस मॉडल का, इस सिलेंडर का नहीं, पूरे मॉडल का। इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और हर कोन जो है उसका हाइट क्या है? 2 सेंटीमीटर है, और इसका भी हाइट 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रेचल मेड। गिवन क्या है हमारा? गिवन है डायमीटर, डायमीटर जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना है? 3, है ना। देयरफॉर रेडियस क्या होगा? रेडियस आर इक्वल्स टू होगा 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। अगर हम हाइट ऑफ द सिलेंडर निकाले तो हाइट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है ना, माइनस हाइट ऑफ द कोन होगा। मतलब अगर 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकल जाएगा हमारा।
हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर को हम H1 मानते हैं और उसका है 8 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन इसको H2 मानते हैं जिसका वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने इसलिए किया क्योंकि दो कोन है और दोनों का डायमेंशन सेम है ना। अगर दोनों का डायमेंशन अलग होते तो मैं अलग अलग लिखता। आपको समझ में आ रही है ये बात? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू, अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। दोनों का हाइट अलग अलग है ना। अब हम इसमें पाई आर स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूँ तो आएगा H1 प्लस 2/3 H2, ये हमारा आएगा वैल्यू। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये होगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा? रेडियस है 1.5, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं इंटू 3/2 क्योंकि स्क्वायर है। H1 8 है प्लस 2/3 इंटू H2 क्या है हमारा? 2 है, ये है। अब हम इसमें लिख सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 22/7 इंटू 9/4 इंटू 8 3 24 28 28/3। अब देखिए ये 3 1 ज़ा, ये 3 3 ज़ा 9, 7 4 ज़ा 28 और 4 4 कट गया तो 22 इंटू 3 बचा, तो ये 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ या द वॉल्यूम ऑफ शेप इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। यह है हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना। शुगर सिरप जो है शुगर सिरप है 30% ऑफ वॉल्यूम, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ये बात समझ में आ रहा है आपको? गुलाब जामुन के अंदर 30% क्या है? शुगर सिरप है, ठीक है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब फिर हमें और क्या डाटा दिया हुआ है? नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ गुलाब जामुन दिया हुआ है आपको 45। ईच शेप्स लाइक अ सिलेंडर, हर गुलाब जामुन किस शेप का है? सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। पूरा लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ रहा है? पूरा गुलाब जामुन का लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर है। एंड डायामीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, और डायामीटर कितना है? डायामीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस कितना होगा? रेडियस स्मॉल आर इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, है ना। अगर ये 1.4 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये भी रेडियस है, मतलब ये भी 1.4 है, और यहाँ से यहाँ ये भी रेडियस है 1.4 है। इसका मतलब 5 में से
1.4 और 1.4 अगर माइनस करें तो 2.8, 5 में से 2.8 को अगर मैं माइनस करूं तो आएगा 2.2, कितना आएगा 2.2। ये होगा हमारा सिलेंडर का लेंथ। आपको समझ में आ रहा है? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको मैं h से रिप्रेजेंट करता हूँ वो है 2.2 सेंटीमीटर, अभी हम निकालें, है ना। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये आपको समझ में आ रहा है? सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? कहिए 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पर इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, इसीलिए मैं आर से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है तो मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन रख सकता हूँ। यहाँ h प्लस 4/3 आर लिख सकता हूँ मैं। इसको मैं 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा? रेडियस है हमारा 2.8 था 1.4, 14/10 लिख सकता हूँ इसे, 14/10। हाइट है हमारा 2.2, 22 या 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस है 14/10। इसे हम सॉल्व करते हैं। 7 2 ज़ा 14, इसका वैल्यू है 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइड बाई 100 इंटू 2.2 प्लस 1.8, है ना। इसका वैल्यू आता है 1.8, तो हो गया 22 इंटू 2 44 इंटू 14 डिवाइड बाई 100 इंटू 4। ये होगा हमारा वैल्यू। इसका वैल्यू आएगा 2464 डिवाइड बाई 100, जिसको हम लिख सकते हैं 24.64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आया है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमारा अभी आया है, लेकिन हमारे पास कितने गुलाब जामुन है? 45, है ना। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन equals to 24.64. Therefore, volume of 45 gulab jamun equals to 45 into 24.64. यही होगा हमारा वैल्यू। इसका वैल्यू आएगा 1108.8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ये? अब हमें लिखा गया है, हमें वॉल्यूम ऑफ सिरप चाहिए। और वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या है स्टेटमेंट में? वॉल्यूम ऑफ सिरप है 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। यही है, लिखेंगे 30 इंटू 1/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना है? 1108.8 सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी वैल्यू आएगी 33264 डिवाइड बाई 100, तो हुआ 332.64 सेंटीमीटर
क्यूब, इतना अमाउंट ऑफ सिरप है 45 गुलाब जामुन में। यह है हमारा आंसर 332.64 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, volume of syrup in 45 gulab jamun is 332 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, है ना। एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइड के शेप में है, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। उसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन है जिसमें पेन को हम होल्ड कर सकते हैं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, है ना। ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है डिप्रेशन का, ये रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। ये जो डेप्थ है, हाइट है ना, ये हाइट जो है ये है 1.4 सेंटीमीटर। सभी यूनिट्स सेम है, सेंटीमीटर में ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस स्टैंड में कितना वुड है हमें वो निकालना है। तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल देंगे। अगर कोन करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, ये सबको पता है, होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ हमारा कितना है 15 है, ब्रेथ हमारा 10 है और h है 3.5। तो हमारा वैल्यू आया 525 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। 4 कोन का वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग। तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो इसको वैल्यू लिखेंगे 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 0.5 है, तो इसे मैं 5/10 लिख सकता हूँ। 5/10 इंटू हाइट हमारा कितना है 14/10 है, मतलब 1.4 है तो 14/10 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर इसे मैं काटूँ तो 5 2 2 11 5 2 2 2 7 2 ये हमारा वैल्यू आया, जिसका वैल्यू होता है 1.46। कैलकुलेट करने से हमारा वैल्यू आएगा 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, यही होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है हमारा 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 4 कोन्स क्या है 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा वैल्यू आएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये है हमारा आंसर। द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेन स्टैंड इज 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो एक इन्वर्टेड कोन के शेप में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जिसका हाइट है 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर
अप टू द ब्रिम, और इसे पानी से भरा गया है पूरा ब्रिम तक, है ना, पूरा टॉप तक इसे पानी से भर दिया गया है। वन लेड शॉट ईच ऑफ विच इज अ स्पीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। लेड का छोटा छोटा स्पीयर्स है ना, जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। इस लेड को अगर ड्रॉप किया जाए, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 1/4 ऑफ वाटर जो है वो निकल जाता है। जैसे ये 1/4 है, इसका 1/4 वाटर जो है ये निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने होंगे, ये हमें पूछा जा रहा है। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल। ये जो कोन है उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। उसके बाद 1/4 जो है उसका निकालेंगे, वाटर कितना फ्लो हुआ, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, या वेसल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/3। पाई को मैं पाई ही रहने देता हूँ अभी। रेडियस हमारा क्या है 5 है, इंटू 5 इंटू 8, ये है हमारा वैल्यू आया 200 डिवाइड बाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यह है वॉल्यूम ऑफ द वेसल, है ना। जब हम ये लेड के बॉल्स ड्रॉप कर रहे हैं इसमें, तो इसमें कहा गया है कि 1/4 वाटर निकल गया है इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो क्या होगा 1/4 इंटू 200 डिवाइड बाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा। तो इसका वैल्यू आएगा 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ इतना वाटर डिस्प्ले, 1/4 वाटर है, उसका वॉल्यूम क्या हुआ 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। ये किस शेप में है, ये स्पीयर के शेप में है ना। तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो हम लिखेंगे 4/3 पाई इंटू रेडियस कितना है हमारा 0.5 है, तो 5/10 लिख सकता हूँ मैं। 5/10 तो 5/10 इंटू 5/10 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ये कट गया, तो हमारा आया 5/30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है नंबर ऑफ लेड शॉट, है ना। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल्स, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ लेड शॉट क्या होगा इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। इसका वैल्यू होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड हमारा कितना आया था 50/3 पाई, 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब होल डिवाइड बाय 5/30 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। यूनिट कटा, पाई कटा, तो हमारा वैल्यू आया 50/3 इंटू 30/5, 5 10 और ये 3 10, तो हमारा वैल्यू आया 10 × 10 100। कितना है 100। therefore हम लिखेंगे therefore नंबर ऑफ लेड शॉट बॉल्स या नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू 100।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 24 सेंटीमीटर। जो बेस रेडियस है, सॉरी बेस डायमीटर 24 है, तो रेडियस होगा 12 सेंटीमीटर, है ना। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसका हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है वो है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम्स। लिखा गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है, वो अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा, है ना। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? गिवन क्या क्या है? हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर, इसको कैपिटल H इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर, इसको मैं कैपिटल R से डिनोट करता हूँ, इसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, स्मॉल h इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, स्मॉल r इज 8 सेंटीमीटर। हमें इन दोनों सिलेंडर का पहले वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, क्या फार्मूला होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं लिख सकता हूँ 3.14 इंटू रेडियस कितना है 12 है, इंटू 12 इंटू हमारा हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इक्वल टू इसका वैल्यू आता है 99565.8, 99565.8 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। वॉल्यूम स्मॉलर सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा, है ना। 3.14 इंटू हमारा इसमें रेडियस कितना है 8 है, इंटू 8 इंटू हाइट हमारा कितना है 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 3.14 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 60 का वैल्यू आएगा 12068.5, 12068.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आयरन रॉड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। यही होगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर कितना है? वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर है 99565.8 सेंटीमीटर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर कितना है 12068.5 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को ऐड करने से हमारा वैल्यू आता है 11163.4 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारा वॉल्यूम है, यह हमारा क्या है? वॉल्यूम है। हमारे पास वॉल्यूम आ गया है इसका,
है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। हमें क्या निकालना है, मास। मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी इसका कितना दिया हुआ है, पर सेंटीमीटर क्यूब कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम, इनटू वॉल्यूम हमारा कितना था, 111,116,5 634.5 ये था हमारा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 89, इसको मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगा 893,076 ग्राम, है ना। ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 893 केजी। यह है हमारा आंसर। लिखेंगे देयरफॉर द मास ऑफ आयरन रॉड इज 893 kg अप्रॉक्सीमेटली। नंबर 7 ये कह रहा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट है 120 सेंटीमीटर। एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जो है वो है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, एक हेमिस्फीयर पे वो खड़ा है जिसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। इस प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इसे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा गया है। ये जो शेप है इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा गया है। फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, है ना। अब इस सिलेंडर के अंदर पानी कितना बचा है वो हमें निकालना है। क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। उसके बाद हम एक हम शेप बनाते हैं, है ना, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो एक हेमिस्फीयर और कोन के शेप में है, और उसे हम इसे डिप करते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो हो जाता है ना, डिस्पर्स हो जाता है। तो जो वाटर बचा है ना, जो अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर बचा है उसका हमें निकालना है, वो वॉल्यूम हमें निकालना है। गिवन क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन जिसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका है 120 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, है ना। अब हम इससे और क्या निकाल सकते हैं, हम इसे हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमको पता है ये 120 है और ये 60, क्योंकि ये रेडियस है। तो 120 प्लस 60 ये होगा हमारा 180। कितना होगा हाइट ऑफ सिलेंडर, कितना होगा 180 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, जो है 60। क्योंकि स्मॉल r ये भी है, स्मॉल r कर सकते हैं इसे, इसको मैं कैपिटल H लिख देता हूँ। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h, है ना। हम लिख सकते हैं 1/3, पाई को मैं पाई ही रहने देता हूँ, और रेडियस हमारा कितना है 60 है, इंटू 60 इंटू हाइट हमारा कितना है 120। तो इसका वैल्यू हमारा आता है 144 इंटू 10⁻³ पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालेंगे वॉल्यूम
ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 60 इंटू 60 इंटू 60, इसका वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 144 इंटू 10⁻³ पाई सेंटीमीटर क्यूब। हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा कितना है 144 इंटू 10⁻³ पाई प्लस 144 इंटू 10⁻³ पाई, वैसे हम लिख सकते हैं 288 इंटू 10⁻³ पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं 10⁻³ पाई जो है कॉमन है ना, तो हम लिख सकते हैं 10⁻³ पाई, ब्रैकेट में लिखेंगे 144 प्लस यहाँ बचा 144, तो इसका वैल्यू आया 10⁻³ पाई इंटू 288, इसे लिख सकते हैं 288 इंटू 10⁻³ पाई। ये आपको समझ में आया ये किस तरह ऐड हुआ है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई r² h, पाई को मैं पाई ही रखता हूँ, रेडियस सिलेंडर का भी 60 है, इंटू 60 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर 180 है सेंटीमीटर क्यूब, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारा वैल्यू आ रहा है 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 648 इंटू 10⁻³ पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम ये जानते हैं हमें दोनों वैल्यू मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी मिल गया और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट भी मिल गया, तो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, है ना। इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर माइनस करेंगे तो हमें वाटर मिल जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 648 इंटू 10⁻³ पाई सेंटीमीटर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट था 288 इंटू 10⁻³ पाई सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻³ पाई जो है ये कॉमन है, तो इसके बाद 648 माइनस 288 होगा, ये आपको दिख रहा है, तो हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं 1138 होगा 360 इंटू 10⁻³ पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर पाई का वैल्यू 3.14 अगर हम रख लें तो मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू आएगा 360 इंटू 10⁻³ इंटू 3.14 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं 1130 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसे मीटर में चेंज करना हो तो डिवाइड बाय हम 1/6 zeros कर देंगे तो होगा 1.130 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। लिखेंगे therefore the volume of water left equals to 1.13 मीटर क्यूब। क्वेश्चन है A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। देखिए द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, तो अगर डायमीटर 8.5 है तो इसका रेडियस होगा 4.25। यस। By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345. एक बच्चा है वो इसका वॉल्यूम निकालता है 345। तो हमें चेक करना है कि ये सही है या गलत है ना। तो अब हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस को स्मॉल आर रखा हूँ मैं और स्फीयर का रेडियस को कैपिटल आर रखा हूँ मैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग है। दोनों इक्वेशन में पाई कॉमन है तो मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। इसका वैल्यू होगा 3.14 कर सकता हूँ मैं। आर स्क्वायर रेडियस कितना है? 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू हाइट कितना है? 8 है, प्लस 4/3 इंटू 425/100 इंटू 425/100 इंटू 425/100। मैंने डेसिमल हटा दिया है। अब देखिए मैंने डेसिमल हटा दिया है। इसका वैल्यू आएगा 314 डिवाइड बाई 100 इंटू 8 प्लस, इसको सॉल्व करने से हमारा वैल्यू आता है 346, है ना। 102.35 होता है। 102.35 प्लस 8 करने से आता है 110.35। अब इसे मल्टीप्लाई करने से हमारा आता है 346.5। 346.5 हमारा आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन में ये दिया गया है चाइल्ड जो है वो उसका वैल्यू कितना आया था? 346 सेंटीमीटर क्यूब, 345 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमारा आ रहा है 346.5। इसका मतलब उसका अप्रॉक्सीमेशन उसका गलत है, हमारा ये गलत, वहाँ हमारा ये सही है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब।